Brought to you by Oil Challenge Packaged Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर, मैं नहीं तो कौन बे। Royal Challenge Packaged Drinking Water, मैं नहीं तो कौन। वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। और दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो जिद है T20 वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने की, वो उसी के ऊपर भारी पड़ने वाली। देखिए, उन्होंने अपना स्टांस अडिग रखा, वो लगातार अड़े रहे, अड़ियल रवैये पे रहे कि नहीं, हम इंडिया में तो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो श्रीलंका में खेलेंगे। आईसीसी ने साफ कर दिया कि खेलना है तो इंडिया आकर खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं खेल सकते, आपको स्कॉटलैंड रिप्लेस कर देगा। अभी आईसीसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है, लेकिन जो वोटिंग हुई थी उसमें बता दिया है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट में 14 वोट पड़े हैं और उसके फेवर में 2 वोट पड़े हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश का खुद का वोट। दूसरा वोट पाकिस्तान का था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने की वजह से कितने करोड़ का नुकसान होगा, कितना रेवेन्यू का लॉस होगा, और क्या उस रेवेन्यू लॉस के लिए बांग्लादेश तैयार है? क्या पीसीबी उसका हर्जाना देगी? क्या यहाँ पे बीसीबी के जो कमाई में यहाँ पर कमी आएगी, उसकी भरपाई पीसीबी करेगा? सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्या क्या नुकसान होंगे और कितने करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल यहां पर लॉस की। फाइनेंशियल लॉस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 240 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए की मैं बात कर रहा हूं, इतना नुकसान इनको आईसीसी की तरफ से ही होगा। यानी कि जो आईसीसी की तरफ से सालाना रेवेन्यू शेयर मिलता था, जिसमें आपको मैं बता दूं कि आप अगर आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो मिलता था, बांग्लादेश को 240 करोड़ का नुकसान तो वहीं से होगा। एक बहुत बड़ा अमाउंट है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, जो कि गाय बगाए टैलेंट वाइज भी और फाइनेंशियली भी यहां पर क्राइसिस में रहता है। तो उनको 240 करोड़ का नुकसान तो वहां पर हो गया। लेकिन ये जो नुकसान की लाइन है, ये यहीं खत्म नहीं होती, यहीं रुकती नहीं है। इसके बाद आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग यहां पर चैनल्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको भी एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि पहले आपने आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी, वाईकॉम 18 ने यहाँ पर बेच रखा है, उनको राइट्स दे रखे हैं टी स्पोर्ट्स को, उनको लॉस होगा। आपकी ब्रॉडकास्टिंग जितने भी कंपनीज हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, उनको लॉस होगा। उसके साथ साथ आप T20 वर्ल्ड कप को भी छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी ब्रॉडकास्टिंग जितने भी चैनल्स हैं, कंपनीज हैं, उनको नुकसान होगा। इसके अलावा अब भारत और जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि वो रिश्ते आगे कैसे रहेंगे। और जो मैंने आपको लॉस आईसीसी की तरफ से बताया है कि जो आईसीसी की तरफ से इनको पैसा मिलता है, वो 60% है इनके टोटल रेवेन्यू शेयर का। 60% चंक अगर निकल जाएगा तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे? ये बात बांग्लादेश के क्रिकेट के जो ये सर्वे हैं, वही जानते होंगे कि कैसे सरवाइव करना है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो क्रिकेट के रिश्ते हैं, अब वो भी खराब होंगे। अगर भारतीय टीम दौरा नहीं करती और भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज नहीं होती हैं, चाहे वनडे, T20 या टेस्ट की बात करें, तो वहां पर भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को और क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इस नुकसान की भरपाई करेगा कौन? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बांग्लादेश बार बार कह रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं खेलना चाहता। अब इंडिया में नहीं खेलना चाहते, आईसीसी ने कह दिया आना है तो खेलो, इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, वरना थैंक यू सो मच। और ये थैंक यू सो मच बांग्लादेश को यहां पर भारी पड़ेगा। अब ये अड़ियल रवैया सरकार को खुश करने का, या सरकार का खुद का अड़ियल रवैया, कैसे उनको भारी पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनको नुकसान हो सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सही फैसला लिया है या नहीं? आप लोगों की जो भी राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।